Good morning, dear students. How are you all? Welcome to chemistry class. In our last class, we have discussed about the atoms, the law of constant proportion, law of conservation of mass, and later we have discussed about the Dalton's atomic theory, what is an atom, how the atoms were represented like this in the symbols form, and later we have discussed that the IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, had approved the names of the elements on the basis of the first two letters of the elements. स्टार्टिंग के जो दो लेटर होते हैं या तो फर्स्ट या तो स्टार्टिंग के दो लेटर्स को लेकर के उनकी नेमिंग की गई थी, लाइक हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al। और एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे Al, तो फर्स्ट लेटर शुड बी इन द कैपिटल एंड द सेकेंड विल बी इन द स्मॉल लेटर, नॉट लाइक दिस। सी Al, हियर बोथ द लेटर्स आर कैपिटल, दोनों ही कैपिटल है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा सही क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड द सेकेंड वन इन द स्मॉल। अब जैसे ये कोबाल्ट है, इसका भी हमने क्या लिखा, CO, C कैपिटल O स्मॉल, यहाँ भी गलत हो जाएगा अगर हमने C और O को कैपिटल में लिख दिया, तो यानी एक छोटा एक बड़ा। देन यू शुड लर्न दिस सिम्बल्स ऑफ द एलिमेंट्स गिवन इन योर NCERT बुक। अब हम बात करेंगे बच्चों एटॉमिक मास की। अगर दुनिया में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है देन इट मस्ट बी हैविंग सम मास, उसकी कुछ ना कुछ तो मास होगा। अब बात करते हैं कि एटम का क्या मास है। अब एटम तो ऑलरेडी इतनी छोटी चीज़ है, किसी भी चीज़ को नापने के लिए हमें तराजू या वेइंग मशीन की जो ज़रूरत पड़ती है, हम उसमें उसको रख के मेज़र करते हैं कि उसका वजन कितना है। बट हाउ वी विल मेज़र द एटम व्हेन वी आर अनेबल टू सी इट एंड इट्स सो टाइनी। जब वो इतना ज़्यादा छोटा है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ किया गया कि एटॉमिक मास, व्हाट इज़ एन एटॉमिक मास, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम। एटॉमिक मास होता है एटम का मास, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यूनिफाइड मास, या फिर AMU। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। दीज टू यूनिट्स आर द यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द unit of the atomic mass. See here, either we will represent it by AMU or either by small u. Now we will discuss what do you mean by one atomic mass unit. एक atomic mass क्या होता है, तो क्या करेंगे, हम एक कार्बन एटम लेंगे। जैसे ये तराजू वो आपका वाटरमेलन है, वाटरमेलन के क्या किए हैं, 12 पीसेस किए। अब उसका एक पीस उठाएं तो ये 1 पीस क्या हो जाएगा, 1/12। अब हमने क्या किया, तराजू में एक तरफ आपका ये जो 1/12 है, इस 1/12 पीस को यहाँ पर रखा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम रखेंगे। जितने में आप जितने एटम्स रखते जाएंगे और फिर वो इक्वल होगा 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम, तब जाके कहेंगे कि वो उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है। इसको हम क्या बोलते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट इज मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। यानी ये हमारा C12 एटम था, इस C12 एटम के हमने 12 पीसेस किए, 12 पीस में से एक पीस को एक तरफ रखा और इस एक पीस के बराबर में डिफरेंट एलिमेंट्स का जितने भी एटम्स लगेंगे वो हो जाएगा उसका मास, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, 1/12 the mass of one carbon 12 atom. This is the one atomic mass unit. Atoms कैसे एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, अब ये आपका जो एक बिफोर स्टार्टिंग हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, all of you should remember this because this is very much important. Table 3.2, you must learn it by heart. This is important for the further numerical point of view, so learn it. Now the next topic is how do atoms exist. एटम्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम्स देखिए इतने छोटे होते हैं कि खुद तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, स्टेबल नहीं होंगे, या तो वो अपने ही जैसे दूसरे एटम से कंबाइन करेंगे या फिर किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम से कंबाइन करेंगे, तब जा कर के वो कहीं स्टेबल हो पाते हैं। इसके लिए हमको आगे पढ़ना पड़ेगा, पहले तो मॉलिक्यूल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। गो थ्रू द वीडियो, आस्क योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।